प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार नैनानी, एसबीटी टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स। तुम भी सोचते होगे कि फिर कुछ छोटा सा एक लेक्चर देने के लिए चले आए। स्टूडेंट फ्रेंड्स, जितने भी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मेरा प्रयास आप लोगों के लिए दोस्तों यही रहता है कि मैं आप लोगों के लिए कोई ऐसी मोटिवेशनल और अच्छी थीम लेकर आऊं, ज़्यादा नहीं, केवल 5 से 10 मिनट की, जो बच्चों में तो एक मोटिवेशनल लेकर ही आए, साथ ही साथ जो लोग वर्किंग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मीडियम कैटेगरी के हैं, मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, अपर मिडिल क्लास के हैं, उन सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो दोस्तों आज मैं एक छोटा सा थीम आप लोगों के सामने लाया हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस लॉकडाउन के बाद हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, और हमारे जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, जितने भी हमारे दोस्त रिश्तेदार जितने भी हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, जितने व्यापारी वर्ग हैं, और विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवार, जिनके लिए मैं बहुत ही फीलिंग्स रखता हूं, क्योंकि मैं खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूं। मैं उन सभी को केवल एक छोटी सी 5 मिनट की अपनी एक एडवाइस देने के लिए आया हूं कि समस्याएं तो आती ही हैं, समस्याएं तो जिंदगी का एक पार्ट है। कभी सुख है तो कभी दुख है। इतनी बड़ी पैंडेमिक जो हम लोग की कोरोना महामारी चल रही है, और ये कब तक खत्म होगी ये भी पता नहीं है। इस बीच हमारे सारे जितने भी व्यापारी हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन सबके जो है व्यापार जो है पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं। तो दोस्तों निराश मत होइए। मैं आपको एक छोटी सी अपने एजुकेशन से रिलेटेड एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताना चाह रहा हूं। केवल 2 मिनट की सुनिएगा, और अच्छा लगे और आपको लगे कि वाकई में फील गुड हो रहा है और इससे हमको बिजनेस में हेल्पफुल भी होगा, तो खूब शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। अच्छा लगे तभी आगे सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, अच्छा ना लगे तो मत करिएगा। दोस्तों एक बार की बात है, एक प्रोफेसर जो है एक क्लासरूम में एंट्री करता है। एक डिग्री कॉलेज था बहुत बड़ा, उसमें एक प्रोफेसर जो है अचानक जो है रैंडमली एक क्लास में एंट्री करता है, और सारे लोग खड़े हो जाते हैं, सबको बैठने के लिए कहता है, और कहता है कि आज मैं जो है आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं, आज आप लोगों को का जो है एक मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगा। अब सब घबरा जाते हैं, बाप रे, कि भाई ये सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं, कुछ बताया भी नहीं इन्होंने, और सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं। और सरप्राइज टेस्ट से जानते हैं बहुत घबराहट होती है। हम लोग भी अपने लाइफ में पढ़ते थे, बड़ी तकलीफ होती थी, अरे ये का आज ले सरप्राइज टेस्ट बताइए मेरा ही। तो अब सब लोग घबरा जाते हैं कि सरप्राइज टेस्ट लेंगे। कि ऐसा है कि आप लोग घबराइए मत, मैं बहुत ज्यादा प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछूंगा, केवल मैं आप लोगों को सबको जितने भी लोग हैं उनको मैं एक छोटा सा पेपर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, और उसमें जो भी है उसके बारे में आप थोड़ा सा आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखिए। यही आप लोगों का टेस्ट है। तो जानते हो दोस्तों उस प्रोफेसर ने क्या लिखा? उस प्रोफेसर ने एक पेज में, उस पेज को सारे को जेरोक्स करके सबको बांटा। उस पेपर में उसने, जानते हैं प्रोफेसर ने क्या किया? उस A4 के पेपर में उसने बीच में एक सर्कल बना दिया, और उसको डार्क कर दिया। इस A4 पेपर में केवल एक बीच में जो है एक सर्कल बना दिया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरी बात पे, और बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। इस पॉजिटिव थिंकिंग को अगर आज आप लेके जाएंगे तो आज व्यापार में भी बहुत आगे बढ़ेंगे, और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हुए श्योरली आप जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए। इसीलिए मैंने आज आपका देखिए टॉपिक रखा है थिंक पॉजिटिव डू पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव करो। तो उस प्रोफेसर ने जैसे ही सबको A4 शीट दे दी सारे लोगों को,
उस A4 शीट में उसने बीच में केवल एक सर्कल बनाया और बोला कि जो आपको दिख रहा है उसके बारे में आप लिखिए, जो लिख सकते हैं। अब सारे लोगों ने जो है लिखना शुरू किया। कोई कहता है इट इज अ डार्क सर्कल, सर्कल दिखाई दे रहा है, तो कोई कहता है कि इट इज अ डार्क सर्कल, कोई कहता है इट इज अ सर्कल, इट इज अ ब्लैक स्पॉट। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी विचारधाराओं के साथ जो है उन सारे A4 शीट्स को सबमिट किया और प्रोफेसर ने सब कुछ चेक किया और कहा कि आज मैं आपको समझ गया कि यहां पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो वो चीज जो उसको लिखना चाहिए था वो उसने लिखा हो। यहां सारे स्टूडेंट ने गलत लिखा, क्योंकि आपको मैं बता दूं, उस प्रोफेसर ने कहा कि मैं चाहता था कि कोई डिफरेंट लिखकर दिखाए। सारे बच्चों ने इस ब्लैक स्पॉट बीच के सर्कल को तो देखा, लेकिन जो ये वाइट पोर्शन है उसके बारे में किसी ने भी नहीं लिखा। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, सोचो। हमारे जीवन में जो सामने आ रहा है, हमको केवल अपनी जो है सफलता की सीढ़ी ही दिखाई देती है कि हम ऐसे कार्य कर रहे थे, हम पुराना जो कार्य कर रहे थे उसी पुराने कार्य की ओर ध्यान रहता है। हम ऐसे कार्य कर रहे हैं, धंधा चल ही नहीं रहा है, व्यापार चल ही नहीं रहा है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हम उसी डार्क सर्किल को देख रहे हैं जो पहले से चला आ रहा है, जो पहले की जो पद्धतियां हैं, जो पहले की प्रोसेस है, हम उसी को ही देखते हुए चले आ रहे हैं। हम गए, बैठ गए दुकान पे, मैंने वही प्रोसेस लगाया जो एपिडेमिक या पैंडेमिक के पहले था, जो पहले इकोनॉमी जब बहुत पॉजिटिव थी उस समय जब हम कार्य करते थे, वैसे ही मैं वैसे ही बैठ गया। मैंने सोचा ग्राहक आ जाए, ग्राहक नहीं आ रहा है। तो यार सोचो, जब आप अपने बिजनेस को एक अलग डिफरेंट वे से नहीं सोचोगे तो कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हर आदमी अगर जो है इस केवल सर्कल को देखेगा और उस सर्कल को केवल इस डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट को देखेगा और वो सोचेगा कि हम जो है सक्सेस हो जाए पुरानी प्रोसेस को चलाते हुए, पुरानी प्रोसेसेस को अपनाते हुए, तो इसका मतलब क्या है? वो तो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव थोड़ी ना है। तो उसने पॉजिटिव क्या सोचा? इतनी बड़ी एपिडेमिक या पैंडेमिक होने के बाद, इतनी बड़ी पैंडेमिक होने के बाद, महामारी के बाद, जब हमारी अर्थव्यवस्था नेगेटिव हो चुकी है, तो हमको भी तो डिफरेंट सोचना है। तो आपको इस सर्कल को छोड़ के इस वाइट पोर्शन के बारे में लिखना है, इस वाइट पोर्शन के बारे में सोचना है। बात को समझिए। तो प्रोफेसर ने कहा कि बेटा, मैं यही देखना चाहता था कि कौन क्या लिख रहा है। हर आदमी ने इस सर्कल के बारे में तो लिखा, लेकिन ये जो गैप है वाइट पोर्शन, उसके बारे में किसी ने नहीं लिखा। कितनी बड़ी कमी है। You all are negative, not positive. So in life, first of all, अपने अंदर एक चीज अपना लो। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक करो, तभी तुम जीवन में अब आगे बढ़ोगे। और अब हमको इस व्यापार में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, मैं हर मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को मैं ये नसीहत दे रहा हूं, एक छोटी सी सलाह दे रहा हूं जितेंद्र नानी, कि अगर आपको जिंदगी में अब आगे बढ़ना है, यहां से महामारी को चीरते हुए, पॉजिटिव चीजों को लेते हुए आगे बढ़ना है, तो आपको इन पुरानी चीजों को छोड़ देना पड़ेगा। इन पुरानी बातों को भूल जाइए, जो पुराने प्रोसेस आप लगाते थे वो भूल जाइए। अब हमको इस सर्कल के बारे में नहीं सोचना है, इस वाइट पोर्शन के बारे में सोचना है। इस वाइट पोर्शन के बारे में सोचना है। इसका मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, नई प्रोसेस, इनोवेशन, नई पद्धतियां अपनाइए, इनोवेशन करिए, कुछ नया करिए, कुछ डिफरेंट सोचिए। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड यू विल श्योरली गेट सक्सेस। ये हमारी दुआ है, हमारा आशीर्वाद है और हमारी हार्टली फीलिंग्स है कि इस पॉजिटिव थिंकिंग को लेते हुए अगर आप चलेंगे और नई नई पद्धतियों को अपनाएंगे, नई प्रोसेसेस लगाएंगे, नया इनोवेशन करेंगे, तो श्योरली यू विल गेट सक्सेस। तो थैंक यू सो मच। बस इतना ही आप लोगों को कहना था। इतना समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी रहूंगा।
अगर दिल से लग रहा हो कि हाँ वाकई कुछ चीज़ें मोटिवेशनल है, कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको खूब शेयर करिए। थैंक यू सो मच।